हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ में। और आज हम बात करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी एलडीसी 2018 की कट ऑफ को लेकर। सबसे पहली बात कि आपकी 2018 की कट ऑफ क्या थी, उसके बाद में अभी आगे जो है वो हमें कितनी तैयारी करनी है कि हम अब की कट ऑफ के आधार पर जो है वो क्वालिफाई कर पाए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ जो क्लियरिटी आपको आ जाएगी वो ये है, जब कट ऑफ जैसे हमने बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं इतने पे गई थी, फिर हम कभी किसी वेबसाइट से देखते हैं तो पता चलता है इतनी गई है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता चलता है। क्या बहुत बहुत ऐसे बच्चे हैं, कई बार पूछते भी हैं कि सर ये कट ऑफ बनती कैसे है। कट ऑफ वास्तविकता में है क्या? कट ऑफ ये है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कट ऑफ किसे कहा जाता है? जनरल कैटेगरी में वो सबसे निम्न स्कोर का बच्चा, सबसे निम्न स्कोर का, यानी मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी में हमें 5000 बच्चे लेने हैं, 5000 बच्चे लेने हैं और 200 में से 122 आपकी जो है वो कट ऑफ गई है, तो 122 हाईएस्ट की गई है या लोवेस्ट की गई है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोवेस्ट की गई है, यानी इसका जो निम्नतम स्कोर है ना, सबसे नीचे वाला जो बच्चा 5000वां बच्चा है उसके 122 नंबर हैं, बाकी सब लोग उससे ऊपर हैं। अब किसी के 200 में से 150 भी हैं, 160 भी हैं, 170 भी हैं, लेकिन कट ऑफ जो है वो कितनी है? 122, यानी 122 और 122 से ऊपर के सारे बच्चे वहां शामिल किए गए हैं। तो कट ऑफ का क्या खेल है, कट ऑफ कैसे बनती है, साथ में एलडीसी की कट ऑफ क्या रही थी, यहाँ मैं सारी कट ऑफ की बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रही थी, यानी जो है वो पेपर की कट ऑफ क्या रही थी, 200 में से कितने जो हैं वो मार्क्स आपके जो है वो बनाने थे आपको। उसके बाद में आपका जो है वो सेकंड पोर्शन की बात मैंने की थी, मैं आपके साथ में करूंगा कि इसके ठीक बाद में जो 1.5 गुना का रिजल्ट था उसमें क्या थी और फाइनल में क्या थी, कितना परिवर्तन आता है। देखो, परिवर्तन भी आता है जो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ आएगी या जो 1.5 गुना की जो कट ऑफ आएगी, उसके बाद में फाइनल मेरिट में जाते जाते भी कट ऑफ में परिवर्तन आता है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। जैसे कुछ लोगों का 1.5 गुना में तो सिलेक्शन हो गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए, फिर आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नहीं सर नहीं हो पाया, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर मेरे को फाइनल मेरिट में रह गया मैं। तो ये फाइनल मेरिट भी है। तो यहाँ हम सारी बातों को लेकर चलने वाले हैं। तो फिलहाल बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ जो बातचीत है आपकी 2018 वाली एलडीसी की बातचीत है, उसी को लेकर हम जो है वो कंप्लीट बात करने वाले हैं। ये आपका जो है वो नोटिफिकेशन आपके सामने जो आपको दिख रहा है, ये डिलीवर हुआ था 7/3/2019 को। 7/3/2000 को जो है वो डिलीवर हुआ था। उसमें कहा था कि भैया जो आपका लिपिक ग्रेड सेकंड है या कनिष्ठ सहायक की जो एग्जामिनेशन हुई थी, 11,215 तो इसमें थे आपका नॉन टीएसपी, यानी टोटल जो पद थे ना भाई, बहुत बड़ी भर्ती थी ये 2018 वाली। और उस टाइम पे सीईटी वीटी का कोई खेल नहीं था, बहुत लगभग 14 लाख बच्चे इसमें बैठे थे, है ना। एक वेबसाइट से जो है वो मैंने जांच की, 14 लाख के आसपास जो है वो बच्चे इसमें बैठे थे, 14 लाख प्लस। ठीक है, यानी 14 लाख राजस्थान में बच्चा बैठा था, क्योंकि भर्ती भी अच्छी थी। 12,456 पदों पे थी, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी के 11,215 पद और आपका टीएसपी के 1241 पद थे। उसके बाद में ये जो आपका 12,456 पद है, 12,456 जो पद है, इनकी एग्जाम हुई थी 12/8 को, 19/8 को, 9/9 को और 16/9 को, यानी 4 अलग अलग जो है वो संडे को इनकी एग्जाम हुई थी। और 4 संडे को एग्जाम करवाने के बाद में सबसे पहले जो है वो जब इन बच्चों को लिया गया, यानी 12,000 को जो है वो लिया गया, तो सबसे पहले कितना लिया गया? 3 गुना लिया गया। कितना लिया गया? 3 गुना। जब आपका रिजल्ट आया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो 3 गुना बच्चों का जो है वो इन्होंने बच्चों को बुलाया, फिर सेकंड फेज करवाया था, जो मैं आपको आगे बताने वाला। तो अब जैसे ही आपका 3 गुना आया, तो 3 गुना में आपका जिन जिन लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया, तो उनके लिए क्या जो है वो मेरिट रही थी, उसके बारे में अपने बातचीत करते हैं। उनकी मेरिट क्या थी? उनकी मेरिट थी सर, देखो जी, ये आपकी जो मेरिट थी वो थी सबसे पहले नॉन टीएसपी, है ना। ये रोल नंबर है ऊपर उन बच्चों के, और ये जो है वो नॉन टीएसपी की मेरिट थी। नॉन टीएसपी की अगर मेरिट की आप बात करो, ये सारा ऑथेंटिक डाटा है। मैंने ये इसलिए निकाला है ताकि बच्चा क्वेश्चन मार्क ना लगाए कि सर इसमें तो आगे पीछे भी हो सकता है, आपने तो किसी वेबसाइट से देखा होगा। नहीं, ये सारे नोटिफिकेशन ही हैं जो पुराने उस टाइम पे जो है वो आए थे। इसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी में मेल की जो कट ऑफ है वो गई थी 122.289, यानी ये जो 122 मार्क्स हैं वो कितने में से हैं? 200 मार्क्स में से हैं। कितने में से हैं? 200।
ये जनरल के लिए थी। अगर वो फीमेल कैटेगरी से है तो 108, विडो कैटेगरी से है तो 89, और आपका जो है वो डाइवोर्सी कैटेगरी से है तो 84। ये इनकी कट ऑफ थी जनरल में। किसमें थी आपकी? जनरल में। वहीं अगर मैं ओबीसी या बाकी की बात करूं, जैसे एससी की जो कट ऑफ थी वो 92 थी। कितनी थी? 92 थी। आप अपनी कट ऑफ देख लीजिएगा, है ना, ये पेपर की है। 92 आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ आपको लाने हैं, ये सब के सब 200 में से हैं। ये सब के सब किस में से हैं? 200 में से, यानी लगभग जो है वो 50% से भी कम। एससी की जो कट ऑफ रही थी वो फीमेल की तो 71 पर थी। फीमेल की तो कितनी थी? 71 पर थी, यानी लगभग जो है वो 35 से 40% के आसपास। आपका विडो कैटेगरी इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के आधार पे है, ये अपन बात करेंगे। और आपका डाइवोर्सी आपका 71। इसके अलावा एसटी की वही आपका 77, 70, 70 और 70। ओबीसी की जो है वो 115 थी। जबकि हमारी अभी बात हुई कि 122 आपका किसकी? जनरल की। और ओबीसी की कितनी? 115। अब अपन कोई भी जो है वो दो कैटेगरी को लेकर चलेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस आता है। तो अपन फिलहाल लेंगे 122 और 115। क्या लेंगे? 122 और 115। मेल की कैटेगरी में कितना डिफरेंस आया ये देखते हैं। किसकी कैटेगरी में? मेल की कैटेगरी में कितना डिफरेंस आया। बाकी आपको पता है, जैसा कि ओबीसी मेल में आपका 115, फीमेल में आपका 95 जो 50% से भी कम था, और विडो और डीवी एमबीसी में आपका 86। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो ये कट ऑफ थी। और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन दिया गया था, यानी आपका जो है वो किसके? आपका तो भर्ती में जिस पार्ट की भर्ती आई थी, जैसे आपका ब्लाइंड की भर्ती आई थी, या हैंडीकैप्ड की थी, या एक्स सर्विसमैन की थी, तो इनके लिए एक जो है वो रिजर्व्ड कोटा रखा गया था, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की उन भर्तियों में उतनी ही, यानी उन्हीं बंदों को लिया जाएगा। तो वो आपका 70 मार्क्स, 70 मार्क्स, 97, 70 और 80 मार्क्स आपका जो है एक्स सर्विसमैन को 70 मार्क लाने थे प्रीलिम्स में। एक्स सर्विसमैन को 70 मार्क लाने थे किसमें? प्रीलिम्स में। ये प्रीलिम्स का है। ये किसका है? प्रीलिम्स का, नॉन टीएसपी का। और वहीं अगर अपन बात करेंगे टीएसपी की, वहीं अगर अपन बात करेंगे टीएसपी की, तो टीएसपी की मेरिट थी जनरल में आपका 80, भाई बहुत कम है ना, जो है वो लगभग लगभग 40%। और आपका वही फीमेल में 80, विडो में आपका जो है वो एससी में आपका 71, एसटी में आपका जो है वो 71, और वहीं आपका बाकी कैटेगरी में सेम टू सेम था, जो आपका नॉन टीएसपी में भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वो सेम ही है आपका टीएसपी में। तो मूल तौर पे हमने यहाँ से दो आंकड़े लिए हैं। एक आपका प्रीलिम्स में 200 में से जनरल जो मेल है वो 122, और आपका ओबीसी का 115 था, तो 15 था। ठीक है। अब बात आती है कि सर ये पेपर पास हुआ कितने? 3 गुना, यानी अगर 12,000 पद थे, 12,000 आपके जो है वो पद थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरी बात को समझना। हमें क्या बताया जाता है और वास्तविकता में हमें जरूरत किसकी पड़ती है? हमें बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के मेरिट। आगे का खेल तो बताया ही नहीं जाता। बहुत बार जो है वो वीडियोस में लोग बताते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो वहीं से खुशी हो जाती है। अरे भाई उसका क्या ही करोगे, आपको पूरा टारगेट लेकर चलना है। अब उसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको, कि अगर मान लीजिए किसी की जो है वो इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं है कंप्यूटर टेस्ट में, तो वो क्या करे भाई? अगर वहां उसको लगता है कि 100 में से वो 50 मार्क्स ही ला पाएगा, वो 80 नहीं ला पाएगा, तो उसको पेपर में मेहनत करनी है, पेपर में मार्क्स बढ़ाने हैं। अगर वो पेपर में 200 में से 130, 140, 150 मार्क्स ले आए, और वहीं पे अगर वहां उसको 10-20 नंबर का जो है वो कमी भी हो, तो वो कहीं ना कहीं मेरिट में आने योग्य होगा। लेकिन ये हमें पता तो होना चाहिए। तो हमारी बात हुई 122, 115 को लेकर चले अपन। अच्छा, उसके बाद में ये बात कब की है? 7/3/2019 को जो 3 गुना की लिस्ट आई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये सब रोल नंबर थे। उसके बाद में बात हुई किसके बारे में? आपका ये जो लिस्ट है वो आई थी 25/10/2019 को। और ये लिस्ट कौन सी है? कि सर आपके जो टोटल 12,456 पद हैं, जिसपे पहले कितना बच्चा लिया गया था? 3 गुना, यानी लगभग जो है वो 12×12 24, 12×3 36, यानी लगभग लगभग जो है वो 37-38 हजार के आसपास, क्योंकि 456 भी आ गए। तो उन बच्चों के बाद में एक संशोधित जो है वो क्या किया गया? आपका पुनः संशोधित परीक्षा परिणाम 10/5/2019 को जारी किया गया था। प्रथम चरण की परीक्षा में परिणाम की मेरिट के आधार पर कुल पदों के लगभग 3 गुना, अच्छा लिखे हुए भी इसमें लगभग 38,000 बताया अपन ने, 37,372 बच्चे 372 बच्चे इन्होंने लिए थे। ठीक है, ये 3 गुना है। तो द्वितीय चरण हेतु उनमें विशेष योग्य जनों को छोड़ते हुए कुल तो है वो कितना था आपका? 36,565 के लिए द्वितीय चरण। अच्छा, सेकंड चरण जो होता है ना, जो टाइपिंग टेस्ट होता है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नहीं होता, पीएच कैटेगरी के लिए वो नहीं होता, कि कुछ स्पेशल जो है वो डिसेबिलिटीज देखी जाती है, जो मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा।
तो उनको छोड़ दिया और बाकी लोगों की सेकंड जो है वो प्रोसेस करवाई, द्वितीय फेज करवाया। और द्वितीय फेज करवाने के लिए इन्होंने जो परीक्षा आयोजित की उसके बाद में उसका जो रिजल्ट दिया द्वितीय फेज के बाद में, उसकी बात अपन कर रहे हैं। अब यहां जो है वो कितने लोग लिए इन्होंने उसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और लिखी गई है कि यहां इन्होंने जो लोग लिए हैं वो कितने लिए हैं, 1.5 गुना लिए हैं। कितने लिए हैं, 1.5 गुना। यानी पहले 3 गुना किए थे परीक्षा में पास, इस बार भी यही होगा। पहले एग्जाम में एग्जाम में जो बच्चे पास होंगे वो 3 गुना होंगे। उसके बाद में जो सेकंड टेस्ट यानी आपका कंप्यूटर टेस्ट में जो पास होंगे वो 1.5 गुना होंगे। उसके बाद में डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में फाइनल मेरिट निकलेगी। तो जितनी भर्ती है उतने बच्चे ले लिए जाएंगे, बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें रखी गई थी। और ये 1.5 गुना की जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें आते आते कितना चेंज हुआ वो देखते हैं मुद्दे की बात। चलो देखो फटाफट से। ये सबके रोल नंबर हैं तो उस टाइम पे सिलेक्टेड थे, 1.5 गुना की लिस्ट में ये आ गया। अब देखो जी यहां जो है वो हमारी बात हुई कि सर थोड़ा मामला बदला क्या। देखो यहाँ जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए, मैं थोड़ा सा एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूं कि ये नॉन टीएसपी का है या टीएसपी का। ठीक, ये नॉन टीएसपी है और टीएसपी जाहिर सी बात है इसके नीचे होना चाहिए, जो बिल्कुल है। अब देखो पूरी कंप्लीट यहीं से बात करेंगे आज अपन। अब यहां अगर अपन उन दोनों कैटेगरी को कंसिडर करें तो यहां देखो जनरल कैटेगरी में अब जो 1.5 गुना की लिस्ट ली थी, पहले थी जनरल कैटेगरी में, याद करो फटाफट से, कितना 122। कितनी थी, 122 और 115, ये ओबीसी में थी, है ना। 122 और 115 ये कितने में से थे, 200 में से थे। कितने में से, 200 में से। अब ये जो 215 है, 215 है, या आपका एक अगला जो आएगा वो कितने में से हो जाएंगे, 300 में से हो जाएंगे। कितने में से, 300 में से, क्योंकि 100 मार्क्स किसके जुड़ गए हैं, कंप्यूटर टेस्ट के भी जुड़ गए हैं। और अब वो कितने हैं उसकी बात करें तो ओबीसी में जो मेल है वो 207 के आसपास है। कितने के आसपास है, 207 के आसपास है। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 3 आपका 9 आपका लगभग 93 नंबर का इजाफा, और इसमें अगर आप देखोगे तो 2 और आपका जो है वो 9, लगभग 92 मतलब 92 मार्क्स का जो है वो इजाफा। अब आपको जो है वो एक बड़ा जो है वो मजेदार सा फैक्टर जो है वो समझ में आएगा कि क्या सर वाकई में बच्चों के 93 मार्क्स आए हैं, क्या वाकई में बच्चों के 93 मार्क्स आए हैं। तो मैंने आपको वही कहा, ये ऑन एंड एवरेज माध्यम होता है। क्या होता है, ऑन एंड एवरेज माध्यम होता है। यहां जो मार्क्स हैं वो 300 में से हैं। तो अब जो ये सेग्रीगेशन आया ना 93 या 92 का, वो वास्तविकता में 100 मार्क्स के आधार पे आया है। किसके आधार पे, 100 मार्क्स के आधार पे आया है। ये वो सेकंड टेस्ट वाले नंबर हैं। कौन से हैं, सेकंड टेस्ट वाले नंबर हैं। तो विशेष ध्यान में रखना कि लगभग लगभग इतना फर्क पड़ जा रहा है। तो अगर आपने वहां कम किया है, कहां कम किया है, आपने पेपर में स्कोर कम किया है, तो ये आपको यहां दिक्कत करेगा, 1.5 गुना में आने में दिक्कत ही करेगा। और 1.5 गुना में अगर आ भी गया, 1.5 गुना में अगर आ भी गया तो फिर मामला क्या है वो भी देखो। ये तीनों की तीनों जो हैं वो लिस्ट, अगर आपको और अच्छे से इनके ऊपर स्टडी करनी है तो मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 115 के बाद में आपका जो है 122 हो गया, एक आपका हो गया 215। चलो 122 से 215 है। अब देखो ये फाइनली सिलेक्टेड बच्चे, ये क्या है, आपके फाइनली सिलेक्टेड बच्चे हैं जो 14/2/2020 को आया था, जिनकी 1 गुना की लिस्ट है। कौन सी है ये, 1 गुना लिस्ट वाले बच्चे हैं। आपका अभ्यर्थी की पात्रता जांच और जब दस्तावेज का सत्यापन हो गया तो उसके बाद में जिन जिनको नौकरी मिली, ये आपका सेक्रेटरिएट है, शासन सचिवालय है, ये आपका जो है वो आरपीएससी है, ये आपका आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, अधीनस्थ विभाग है आपका, ये सारे जो है वो चीजें। इसमें आते आते आपका फाइनल मेरिट में कितना परिवर्तन जो है वो आया है, उस पर थोड़ी चर्चा की जाए। उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी। ये देखो जी, ये फाइनल कट ऑफ मार्क्स है। ये क्या है, आपके फाइनल कट ऑफ मार्क्स हैं। और फाइनल कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल में 220, जनरल में 220। अब याद करो फटाफट से कि इससे ठीक पहले अगर हम बात करते हैं इस वाले में तो कितने थे, 215 थे। कितने थे, 215 थे। यानी फाइनल में जाते जाते 5 नंबर बढ़ गए हैं।
फाइनल में जाते जाते जब 1 गुना में आए ना तो 5 नंबर बढ़ गए हैं। अब जो है वो बाद में 5 नंबर थोड़ी जो है वो एडजस्ट करोगे। जब 1.5 गुना में नंबर आ जाएगा तो 5 नंबर एडजस्ट नहीं होते, वो तो कहाँ होंगे, वो तो पहले ही होना है। जो होना है वो या तो पेपर में होगा या टाइपिंग टेस्ट में होगा, लेकिन जो भी होना है वो पहले ही होना है, बाद में कुछ भी हाथ में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छी मेहनत करनी है। वहीं ओबीसी की अगर आप बात करोगे तो ओबीसी में भी आपको जो है वो 100 सॉरी आपका 216, जबकि यहाँ ओबीसी में जो है वो कितना था आपका 207, यानी यहाँ 9 नंबर का डिफरेंस आया है। तो जब आप हाईएस्ट मेरिट में जाओगे तो वहां लगभग लगभग आपको 5 से 12 नंबर तक का डिफरेंस दिखाई देगा। तो वो डिफरेंस पहले ही लेकर चलना। अगर किसी बच्चे के 100 जो है, जैसे शुरुआत में आपकी प्रीलिम्स की मेरिट क्या थी, जनरल की बात कर रहा हूं, 122 थी, क्या थी 122, तो आपको 122 मेरिट पे खुश नहीं होना है। मेरिट से हमेशा जितनी आपकी जो है वो कट ऑफ जाती है उससे कम से कम आपके 10 15 या 20 नंबर मिनिमम आपके ज्यादा होने ही चाहिए। मिनिमम बता रहा हूं, तब आपका फाइनल मेरिट में होने की संभावनाएं हैं। ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। उनको लगता है कि कट ऑफ क्वालिफाई हो गई तो मेरा फाइनल हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। फिर वो यूट्यूब चैनल सर्च करते हैं और वहां उनको आधी अधूरी जानकारी के साथ में जो है वो बता दिया जाता है। तो याद रखें, अगर 122 पे कट ऑफ गई थी तो भैया आपको इस बार भी कट ऑफ अच्छी जाएगी, क्योंकि इस बार क्या है, पद कम है, 4197 पद हैं, बच्चे भी कम हैं, 60,000 बच्चे, 60 हाँ लगभग 60,000 के आसपास ही, क्योंकि 15 गुणा ही बैठने वाले हैं। 60,000 से कुछ ज्यादा मान लो आप, 60 से 65,000 के बीच में बच्चे बैठेंगे, 15 गुणा सीईटी के आधार पर बैठेंगे। उन्हीं में से आपको लेना है। पहले 3 गुणा लेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि लगभग वही 4200 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 13,000 बच्चे, 12,500-13,000 बच्चों के आसपास जो है वो पहले लिए जाएंगे और फिर 1.5 गुणा लिए जाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार आपका मिनिमम स्कोर जो है वो प्रीलिम्स में कम से कम 150 प्लस होना चाहिए। प्रीलिम्स में कम से कम आपका जो है वो 150 प्लस होना चाहिए। मैं एक बार इनकी कंप्लीट बता देता हूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जनरल में जो जनरल कैटेगरी यानी मेल की जो मेरिट थी वो 220 थी, फीमेल की 209 थी, विडो कैटेगरी की आपका 159 है, ये 300 में से ध्यान रखना। और वहीं आपका डाइवर्सी में 149 थी। एससी में आपका जनरल की 193 है, फीमेल की 159 है, विडो कैटेगरी इसमें थी नहीं, और ये सारी चीजें। वही एसटी में आपका 184 और 141 यानी लगभग 50% से नीचे आ गई है। ओबीसी में 216 और 202, विडो और आपका डाइवर्सिटी कैटेगरी नहीं थी इसमें। एमबीसी में 199 और 138। ठीक वही आपका जो है वो टीएसपी एरिया में भी कुछ इस प्रकार से कट ऑफ थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में इसमें दिक्कत ना हो। तो ये सारी जो जानकारी है वो मैंने आप लोगों के लिए पर्सनली इसलिए जुटाई है ताकि आपके मन से एक तो ये जो है वो क्लियरिटी आए आपके माइंड में कि वास्तविकता में मामला क्या है, वास्तविकता में मामला क्या है। और मामला क्या है ये बात तो आपको समझ में आ गया कि कट ऑफ का सही खेल क्या है। यानी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरली हमने कहा कि सर प्रीलिम्स में यानी पेपर में 122 अगर आ रहे हैं, पिछली बार जो रही थी कितने में से, आपका 200 में से। ये जनरल को लेकर चल रहे हैं हम, इसको लेकर चल रहे हैं, जनरल को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद में आपकी जो है वो कितनी रही थी कि सर सेकंड जो रही थी आपकी वो जनरल की 215 और फाइनल रही थी वो आपकी रही थी 220। ठीक है, 215 और आपकी 220, ये 300 में से है, ये भी आपका 300 में से है। ये आपका जो है वो प्री है, फिर ये आपका 3 गुना है, और ये आपका जो है वो 1 गुना है। अच्छा सॉरी, ये आपका 3 गुना है, ये आपका 1.5 गुना है, और ये आपका जो है वो 1 गुना है। ये आपका कितना है, 1 गुना है, 220। यानी लगभग लगभग आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई 5 नंबर तो पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। बच्चों को कई बार पूछते हैं भाई कितने नंबर से, सर बस बहुत कम से रहा। अरे कितने नंबर से, सर 10 एक नंबर से रह गया, मेरिट गई थी 140 पे और मेरे 100 जो है वो 26 बने, 27 बने सर 10-12 नंबर से। अरे 10-12 नंबर, यहाँ पॉइंटों में 5-5 बच्चे आ जाते हैं। किसी के जो है वो 122.13 है, किसी के 1.4 है, किसी के 1.5 है, उतने में जो है वो बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है। 12 नंबर तो भूल जाओ, 10-12 नंबर तो भूल जाओ। अब ये मेन जो चीज आपकी लीड निकल कर आएगी कि सर इसको हम कहां से बढ़ा सकते हैं, तो पेपर जो है वो मिनिमम इस बार की मेरिट में आप मान के चलें कि पेपर में आपको 150 का टारगेट रखना है, 150 प्लस का टारगेट रखना है आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 टारगेट रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 150 मेरिट जाएगी, वो तब तय होगा जब पेपर आ जाएगा।
पहले भविष्यवाणी करने वाला मैं बिल्कुल नहीं होता हूं और मैं ऐसी बात करता भी नहीं हूं। लगभग वीडियो जो भी कट ऑफ के हमने बनाए हैं वो एग्जाम और पेपर होने के बाद में बनाए हैं, क्योंकि वहीं से पेपर का लेवल, उसमें सारी चीजें देखकर जो है वो डिसाइड होता है कि कितने पे मेरिट रहेगी, उसकी परसेंटेज जो है वो, आपका अटेंडेंस परसेंटेज क्या थी, पेपर का लेवल क्या था, टाइम कितना है, लेंदी कितना है, उन सब पे जो है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन 150 का टारगेट रखो आप, तो अगर ये टारगेट रखकर चलोगे ना तो SC ST इनको तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। और रही बात OBC की और जनरल की, तो इस बच्चे को भी बहुत अच्छा मिल जाए। और इन सब के लिए आपको जो है वो सबसे बेहतरीन इस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ, जीके, साइंस, ये तीनों एवरेज सब्जेक्ट हैं, लगभग सबके बराबर सा स्कोर होगा 35 से 40 के आसपास का। ठीक है, वही बात आती है हिंदी में, तो भैया 75 में से वही लगभग जो है वो 45 से 50 के बीच में बच्चा सही कर पाता है, उसको लगता है कि वो 75 के 75 कर देगा, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी आती है ना। आपने देखा मेरिट आपको ही दिखाई है मैंने, इसका मतलब बच्चे तो उसमें भी 14 लाख बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 14 के 14 लाख ही बेवकूफ थे, मेहनत तो उनमें से भी बहुत लोगों ने की है। लेकिन एग्जामिनेशन का प्रेशर, मेरिट, वो बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। मेरिट तो किसी के कहने मात्र से डिपेंड नहीं होती। अब यहां जो है वो बात आती है, मेन मुद्दे की बात आती है कि सर आपका जो है वो मेरिट होल्डिंग जो सब्जेक्ट होता है, आपका मेरिट होल्डिंग जो सब्जेक्ट है ना, वो आपका होने वाला है इंग्लिश। क्योंकि यहां आप जो है वो अपना बेस्ट दे सकते हो। बेस्ट देने का रीजन क्या है कि सर इसमें जो है वो आप 60 से 65 क्वेश्चन इजीली ठीक कर सकते हो। लगभग आपको जो है वो 60% वेटेज जो मिलता है वो ग्रामर का मिलता है, 30% जो वेटेज मिलता है वो वोकैब का मिलता है, और 10% वेटेज जो है वो कॉम्प्रिहेंशन का मिलता है। और इसमें इजीली हम जो है वो लगभग लगभग आपका जो है वो 80 to 90% क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। कोई 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अटपटे हो सकते हैं, अगर आपने अच्छी मेहनत की है, ग्रामर आपकी बहुत अच्छी है, उसके बाद में आपने वोकैब की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी है, क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस के लगा रखे हैं, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। इस बार 150 का जो है वो टारगेट आप लोगों को रखना है। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टारगेट में हमारी हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। और इंग्लिश में मैं आपके लिए जो है वो अपना ऑनलाइन एक बेच चल रहा है आपका LDC के लिए, काफी शानदार, और बहुत सारे बच्चे उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जिसमें ग्रामर है, वोकेब है, PYQ है, टेस्ट है, और साथ साथ में एक प्रैक्टिस बेच भी है। प्रैक्टिस भी है इसमें 10,000 क्वेश्चन की, 10,000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें मिल जाएगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास है, डाउट्स है, ई नोट्स है, ई बुक है, वो सारा कुछ फॉर्मेट इसमें जो है वो आपको मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है वो 799 है, शुरू से लेके आज तक यही है और यही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब दूसरा एक बच्चा आता है कि सर मुझे ग्रामर नहीं पढ़नी, मैंने पढ़ रखी है, आती है, पूछ लो कुछ भी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वोकैब में दिक्कत है। तो वोकैब के लिए स्पेशली अगर आपको वोकैब का बेच चाहिए तो एप्लीकेशन पे जाना, वहां 399 में आपको स्पेशल वोकैब का मिल जाएगा। फिर कोई बच्चा कहता है कि साहब वोकैब भी पढ़ रखी है, ग्रामर भी पढ़ रखी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ग्रामर और वोकैब की, तो अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको फिर जुड़ना होगा इस प्रैक्टिस बेच से, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बेच शुरू होगा 25 अप्रैल से, है ना, 25 अप्रैल से जो है वो बेच शुरू होगा। और ये बेच जो है वो 50% छूट के साथ में अभी 10,000 क्वेश्चन जो है, इससे ज्यादा के प्रैक्टिस का वीडियो सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगा लाइव में आके आपको ऐप पर, और ये आपको 449 में जो है वो मिलेगा। यानी अगर आप 3 अलग अलग बेच जो है वो परचेज करोगे कि सर प्रैक्टिस का अलग कर रहे हैं, वो कैब का अलग कर रहे हैं, इससे बढ़िया है कि पूरा का पूरा एक सिंगल जो है वो ये आपका फॉर्मेशन बेच, फाउंडेशन बेच कंप्लीट ले सकते हैं आप, जिसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, PYQ भी है, टेस्ट भी है, सब कुछ है ना। प्रैक्टिस सेशंस भी इसमें 10,000 वाला ये भी शामिल है, अलग से कुछ भी लेने की जरूरत इसमें नहीं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपका है 7410928696। ठीक है, एप्लीकेशन आपका लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको और भी अपडेट्स उसमें मिलते रहें। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट या हेल्प के लिए। मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।